किसी गांव में एक हीरा नामी एक औरत रहती थी जिसकी एक बेटी भी थी। उसका नाम था आलिशबा था। वे एक होनहार और मेहनती लड़की थी। आज उसकी शादी थी। शादी के दिन उसके साथ ऐसा होने वाला था जो किसी दुल्हन के साथ नहीं हुआ था। अब गांव वाले भी इकट्ठा होना एक एक करके शुरू हो गए थे। अब सिर्फ इंतजार था तो दौलहे वालों की तरफ से था, क्योंकि उन्होंने ढोलकी वगैरह ले होनी थी। अब ढोलकी वगैरह का इंतजार कर रहे थे। इतने में उस लड़की का शराबी बाप भी हो जाता है, जो कि शराब में धूत होता है। और एक तो गर्बत थी और दूसरा इजमाइशें थी। वो फिर भी नशे वगैरह में दूध रहता था, ना कमाता था, ना कोई अच्छे तरीके से पहनता था, ना उसके पास जोड़ा अच्छा था। मगर वो सब घर की चीजें बीच बीच कर शराब जरूर पीता था। शराब एक उसको बड़ी लत लग चुकी थी। अब वो उसको छोड़ नहीं सकता था। फिर उसकी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम आलिशबा रखा गया। ये एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब आलिशबा की माँ सोचती है कि एक बच्चा हो गया है, अब मेरे शोहर को कुछ एहसास होगा। मगर उसको फिर भी कुछ एहसास नहीं होता। वो ना ही कमाता था, ना ही वो घर देता था। घर भी भूख की वजह से बड़ी हालत होती। अशबा कबाब जो कि हर वक्त निशे में धुत तो रहता था, वो हर वक्त निशा ही करता रहता था। उसे निशे की वजह से बीमारियां भी थीं, मगर वो अब निशे को छोड़ भी तो नहीं सकता था। दूसरी तरफ घर भी तो चलाना था। बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसको भी पालना था। इसलिए वो अब एक कठिन इरादा सोचती है कि अब मैं काम क्या करूंगी कि घर तो हमारा चल सके। फिर वो यहीं सोचते सोचते चलती चलती जाती है। किसी के पास काम मिल जाता है तो वहां पर झाड़ू पहुंचा करने लगती है। अब क्या करती बेचारी, न मियाँ कमाने वाला था, न ही कोई बड़ा बेटा था। अब खुद को ही काम करना पड़ता था। दूसरा मियाँ भी बीमार हो गया और उसकी भी दवाएं हरा पर उगई थी। अब वो पहुंचे दे देकर बेतंग गई थी। गरा भी दिन बदन बड़ी होती जा रही थी। आलिशबा बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती थी। इसलिए वो अब एक बेग की कंपनी में जाकर काम करने लगती है और बहस चलने लगती है। और अपने भाई को भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। उसका भाई भी एक नेक दिल इंसान था। वो जब अपने काम से वापस घर होती तो पूरा गांव खुश होता था और कहता था कि ये एक बेहद खूबसूरत और नेक दिल खातून है। और सब गांव वाले उससे बेहद प्यार करते थे। फिर एक दिन सब एक साथ बैठे थे तो आलिशबा का रिश्ता दिया, जिसमें उसकी माँ ने हामी भर ली। या बलशबा से पूछा गया तो उसने भी हामी भर दी। शादी का दिन था। सब गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे और साथ में अपने जो सामान वगैरह शादी के लिए होता था वो भी ले रहे थे, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। आलिशबा की सहेलियों ने भी उसे तैयार करना शुरू कर दिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। आलिशबा बहुत ज्यादा खुश थी, मगर उसकी खुशी अब गमी में बदलने वाली थी। आलिशबा बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी। अब दौल्हे वलवों का इंतजार था। ढोलकी वगैरह लाएं और गांव वाले नाचें। देखते ही देखते टाइम गुजर गया और अचानक देखा कि गांव में दौल्हे वाले आ गए हैं। उते ही उन्होंने अपनी रस्में शुरू कर दी। रस्में वगैरह करने के बाद वो जल्दी में थे, क्योंकि उनका घर दूर था। उस हलिए वो दुल्हन को लेकर चल पड़े। दुल्हन कुछ दूर गई थी। उसकी माँ रोने लगती है, मगर फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देती है। मेन रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार होने की वजह से वो दौल्हा जिसका नाम शहजान था, वो अपने दोस्त से कहता है कि शॉर्टकट वाले रास्ते से चलो, यहाँ पर भूत का भी साया होता था। उसके दोस्त ने फिर शॉर्टकट वाले रास्ते को अपना लिया और तेज तेज चलाने लगा ताकि हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच सके। वो तेज तेज चलाते चलाते एक जंगल के बिल्कुल दरमियान में जाकर पहुंच गए, जहां पर खौफनाक मंजर दिखाई दे रहे थे। फिर भी वो आगे बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे। वो कब्रिस्तान से होकर जाने लगते हैं। एक स्नोबर के दरख्त के ऊपर एक रूह रहती थी। उसने अचानक गाड़ी को बंद कर दिया ताकि ये कुछ देर रख सके। उस रूह को आलिशबा के हाथों की मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद आई और वो रूह इस शबा के अंदर उकर रहने लगी। शहजान के मेहमान थक हार कर सो ही गए थे। अब तक शहजान और आलिशबा जाग रहे थे। शहजान चाय पी रहा था कि उसने देखा कि आलिशबा के हाथों से खून बह रहा है। वो कहता है, अलशबा, तुमको ये अचानक किया हो गया है, तुम्हारे हाथ और कैसे चोट लगी है। वो जल्दी से जल्दी उसको मरहम पट्टी करने लगता है। और मरहम पट्टी करते करते जब वो मरहम पट्टी को थोड़ा सा इधर से उधर करता है, देखता है तो उसे खून अनाबनिद हो जाता है। उसे खून का निशान भी नहीं होता। वो फिर आलिशबा का गंगट उतारने लगता है। जब वो देखता है कि आलिशबा की शक्ल बिल्कुल एक जिन की तरह लग रही थी, वो फिर अचानक आलिशबा चलाने लगती है। कहती है कि शहजान, अगर तो मेरे पास इया तो मैं उस आलिशबा का बेबरा हाल कर दूंगा। वो एक मादा जिन था और ये वो जोर जोर से कहने लगता है। शहजान की माँ ये सब सुन लेती है और वो आ जाती है और इस पर दम दरूद पढ़ने लगती है और फिर आलिशबा की
तबीयत कुछ ठीक हो जाती है और वो होश में ऊ जाती है। शहजान जब सुबह उठता है तो वो रात की सारी बातें भूल चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है और मजे के साथ आलू पराठे खा रहा था। शहजान अलिशबा के साथ उसके ससुराल भी जाने वाला था। उसको अपनी माँ से मिलवाने के लिए अलिशबा अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि ना वो उससे दूर हुई थी। उसे अपनी माँ की बेहद याद आई थी। फिर शहजान को ससुराल वाले खाना देते हैं और वो खाने लगता है। खाना उसको बवाए हाथ पसंद होता है। खाना खाने के बाद वो अपनी सास के पास जाता है और जाने की इजाजत मांगता है। इतने में बादल भी गरजने लगते हैं और सास कहती है कि रात का खाना खाकर जाना। वो पहले तो कहता है हम घर जाकर खाएंगे, मगर फिर वो रिजामंद हो जाता है। जब रात के खाने का वक्त हुआ तो अलिशबा की माँ ने शीजान और शबा के सामने खाना रखा। शीजान खाना खाने ही वाला था कि अलिशबा ने उससे छीन लिया। वो खुद गोश्त को खाने लगी। जब उसकी माँ उसे कहने लगी अबे बेटा आराम से खा ले, तो वो इस पर भड़क पड़ती है। अंदर से रूह बोली अबे चुप कर जाओ। वो अपनी माँ पर ही भड़कने लगी। ये सब वो खुद नहीं कर रही थी, इससे रूह करवा रही थी। ये सब करने के बाद जब वो हाथ धोने जाती है, देखती है कि उसका सारा चेहरा खराब हो चुका है। ये देखकर वो नीचे गिर जाती है और फिर वो शहजान डॉक्टर को बुला आता है और उसका चेकअप करते हैं। फिर उस आराम करने देते हैं। जब वो उठती है तो उसे कुछ भी याद ना था। फिर वो वहीं शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं। हेरा ने अपनी बेटी की ये सारी बातें शहजान को बताने से मना की थी कि अपने घर न बताना। फिर वो रास्ते से जा रहे थे। शीजान उससे दौर होकर बैठा था। बारिश भी होने लगती है। गाड़ी भी फिर से खराब हो जाती है और शहजान परेशान हो जाता है। फिर अलिशबा शहजान से कहती है जाकर गाड़ी देखो, तो वो देखने लगता है और उसे गाड़ी बहुत ज्यादा खराब दिखाई देती है। शीजान फिर अलिशबा के नजदीक हो जाता है और अंदर से रूह बोलती है दौर हो जा। वो ये सब रूह उससे करवा रही थी, वरना अलिशबा तो एक नेक खातून थी। वो तो सबसे प्यार करने वाली थी। वो ये सब कैसे बोल सकती थी। अलिशबा बाहर निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे शहजान भी उन्हें लगता है। फिर शहजान का दोस्त आ जाता है और इन दोनों को घर ले जाता है। घर जाने के बाद फिर से अलिशबा बिल्कुल ठीक हो जाती है और शहजान की माँ की किसी भी बात पर वो अचानक झड़क पड़ती है और घर की एक कमरे को आग लगा देती है। जब शहजान उसके पास होता है वो कहती है कि अगली दफा मैं पूरे घर को या आग लगा दूंगी। शीजान कहता है ये तुम्हारा घर है, तुम आग लगाओ या उसको संवारो। ये कहने के बाद वो अपनी माँ के पास चला जाता है और उसकी माँ उसे लेकर एक बड़े कामिल पेड़ जिस पर वो यकीन रखते थे उसके पास ले गई। उन्होंने सारा वाकया उस पेड़ को बताया। उस पेड़ ने इसका हल भी ढूंढ लिया था। वो शीजान से कहता है कि उसे कब्रिस्तान में सनोबर के दरख्त के नीचे ही पकड़ना पड़ेगा, वरना ये फिर से आ जाएगी। ये कहते ही शीजान हम ही भर लेता है। दूसरे दिन उसे किसी न किसी तरह ये कहा करके हम सैर के लिए जा रहे हैं। लेते हुए कब्रिस्तान ले जाता है। वहां पर पहले ही पैर अपना सारा सामान लेकर खड़ा था और उसने अपनी तलावत करना शुरू कर दी। जब वो रूह ये सब देखती है तो वो फैजान से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और फिर वो पैर को मारने चले जाती है। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अल्लाह के फजल से फिर वो पैर उस रूह को निकालने में कामयाब हो गया और पूरी जिंदगी फिर अब रूह से शीजान और अलिशबा का वास्ता खत्म हो गया और फिर से वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार वो मोहब्बत करने लगते हैं और फिर उन्हें एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। अब बस यहीं तक कहानी खत्म होती है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।